तो दोस्तों आईएसएल वर्सेस आई लीग की डिबेट दोबारा से चालू हो गई है। और जब हमें लग रहा था कि इंडियन फुटबॉल की सिचुएशन थोड़ी सी स्टेबलाइज हो रही है और हम कुछ एक्साइटिंग चीजें इसमें देख रहे हैं और अब से 1-2 साल के अंदर हमारी प्रमोशन रेलीगेशन भी स्टार्ट होने वाली है, तो उसके बाद दोबारा से वही सब चीजें सामने आ रही है कि हमारी आईएसएल टॉप टियर लीग है या फिर आई लीग। तो बात यह है कि सीओए ने सुप्रीम कोर्ट में ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन सबमिट कर दी है और इस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से ये सब डिबेट चल रही है। तो बस अब इस वीडियो में हम इसी ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पॉइंट्स को एनालाइज करेंगे। बस आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो 15 जुलाई को सीओए ने अपनी ये ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कर दी है। तो अब नॉर्मली प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले तो 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग होने वाली है। अब इस हियरिंग में अगर सुप्रीम कोर्ट इस कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूवल दे देता है तो उसके 7 दिन के अंदर अंदर एआईएफएफ को अपनी स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग बुलानी पड़ेगी इस कॉन्स्टिट्यूशन के अप्रूवल के लिए। तो जैसे ही इस मीटिंग में भी इस कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूवल मिल जाती है तो उसके 30 डेज के अंदर अंदर एआईएफएफ को अपने इलेक्शंस कंडक्ट कराने होंगे। तो ये तो है प्रोसीजर अगर सब कुछ स्मूथली चलता है और इस कॉन्स्टिट्यूशन को कोई अपोज नहीं करता। लेकिन जितना आसान ये दिख रहा है उतना आसान ये है नहीं। तो अब सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से ये आईएसएल वर्सेस आई लीग की सब कंफ्यूजन क्रिएट हो रखी है। तो इसमें सबसे पहले तो ये लिखा है कि इंडिया टॉप लीग विल बी द वन मैनेज्ड बाय द फेडरेशन। मतलब कि इंडिया की जो भी टॉप टियर लीग होगी उसकी ओनरशिप, रिकॉग्निशन और मैनेजमेंट डायरेक्टली एआईएफएफ ही देखेगी और इसमें एक प्रॉपर सिस्टम हो प्रमोशन और रेलीगेशन का। और इसके अलावा एएफसी के जो भी एशियन चैंपियंस लीग से रिलेटेड नॉर्म्स है उसको भी ये फॉलो करें। अब ड्राफ्ट में ये भी लिखा है कि जो भी टॉप टियर लीग होगी उसके रोल्स या फिर फंक्शंस किसी भी तरह से किसी एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन को असाइन नहीं किए जाएंगे। और अगर हम आईएसएल को देखते हैं तो भाई एआईएफएफ ने मास्टर एग्रीमेंट के थ्रू इसके मैनेजिंग राइट्स ऑलरेडी दे दिए हैं एफएसडीएल को। तो अब इसमें काफी सारे लोग ये बोल रहे हैं कि इसका सीधा सीधा मतलब निकल रहा है कि हमारी जो आई लीग है वो टॉप टियर लीग बन जाएगी और आईएसएल बन जाएगी सेकेंड डिवीजन लीग। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में आईएसएल या फिर आई लीग का नाम स्पेसिफिकली कहीं पर भी मेंशन नहीं है। तो अब हो ये सकता है कि भाई जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे, मतलब कि आईएसएल हमारी टॉप टियर लीग ही रहे और आई लीग सेकंड डिवीजन। लेकिन इस आईएसएल के जो भी मैनेजिंग राइट्स या फिर ओनरशिप रिलेटेड जो भी पावर्स हैं वो एफएसडीएल से एएफएफ को दे दी जाए। तो ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि एफएसडीएल ने एएफएफ के साथ 700 करोड़ का मास्टर राइट्स एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, वो भी 15 सालों के लिए। और भाई रिलायंस ने इतने सालों में आईएसएल पर इतने पैसे भी खर्च किए हैं तो वो इन सबको इतनी आसानी से तो जाने नहीं देंगे। तो जब सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग होगी तभी इस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के और कुछ पॉइंट सामने आएंगे। तब तक के लिए तो कुछ भी कंक्लूड करना पॉसिबल नहीं है। अब एक नजर रंजीत बजाज सर के ट्वीट पर भी डालते हैं जिसमें उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट शेयर किए हैं और इसमें लिखा हुआ है कि भाई एएफएफ और एफएसडीएल के बीच में ये जो मास्टर राइट्स एग्रीमेंट है ये 2040 तक चलेगा। मतलब जो इनके 15 साल का टेन्योर था वो 2025 में खत्म हो जाएगा और उसके बाद दोबारा से ये 2040 तक ये एग्रीमेंट चलने वाला है। तो मतलब भाई साफ साफ दिख रहा है कि एएफएफ ने अपने आप को बेच दिया है और भाई सारी बागडोर एफएसडीएल के हाथों में इन्होंने थमा दी है। और सिमिलरली एक और न्यूज जो सामने आई है वो ये कि आई लीग की 2 टीम्स चर्चिल ब्रदर्स और गोकुलम केरला एफसी ये दोनों ने ही सीओए के सामने ये बोला है कि जो भी प्रपोज रोड मैप था उससे ना तो ये अग्री करते हैं और ना ही उस पर इन्होंने साइन किया है। और साथ ही जो भी स्टेट एसोसिएशंस है वो यूनाइटेड होकर प्लान कर रही हैं इस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को अपोज करने की। तो भाई अगर ऐसा होता है और ये ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इनकी एएफएफ की जनरल मीटिंग में अप्रूव नहीं होता तो टाइमली इलेक्शंस होंगे नहीं और भाई पूरी पॉसिबिलिटी है फीफा बैन होने की। ये सब लोग अभी तो अपोज कर रहे हैं, लेकिन एक चीज ये कि प्रफुल्ल पटेल के टेन्योर के टाइम पर ये सब लोग कहां थे जब एफएसडीएल के साथ मास्टर राइट एग्रीमेंट साइन हो रहा था, जब इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड उल्टे सीधे डिसीजंस लिए जा रहे थे, तब किसी ने अपोज क्यों नहीं किया। तो बात वही है कि जो भी लोग पहले पावर में थे भाई उन्होंने तो अपने लालच के चक्कर में ऐसे डिसीजंस ले लिए जो कि अब सामने निकल कर आ रहे हैं और ये सब चीजें इंडियन फुटबॉल को और भी ज्यादा डिस्ट्रॉय करने वाली हैं। अब जब लोग पूछते हैं कि भाई इंडिया में क्रिकेट इतना ज्यादा क्यों ग्रो कर रहा है और दूसरी तरफ फुटबॉल इसके सामने कुछ भी नहीं है, तो भाई सीधी सी बात है ना, हमारे यहाँ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो इंडियन फुटबॉल को अंदर से खाए जा रहे हैं
और दूसरी तरफ अगर हम बीसीसीआई को देखें तो भाई वो क्रिकेट को खुद मैनेज करती है और बहुत बढ़िया तरह से मैनेज करती है। तो खैर चलो अब वेट करते हैं सुप्रीम कोर्ट की नेक्स्ट हियरिंग का, और उसके बाद ही आगे बात करेंगे इस बारे में जैसे ही सिचुएशन थोड़ी सी क्लियर होगी। अब आगे के लिए तो आपको पता ही है कि भाई हमारा तो काम ही है इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करना, तो कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, और हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। It's not a game, it's a rich thing.